गुड मॉर्निंग बडीज़। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। सॉरी, नया व्लॉग नहीं, क्योंकि व्लॉग तो कल का ही कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन दिन नया है। आज हम आपको आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी का दूसरा भाग सुनाने जाएंगे। आशा करूँगा कि आपको पहला भाग पसंद आया होगा, तो उसी के साथ दूसरे भाग की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा मेरा व्लॉग ज़रूर देखेंगे। तो चलिए कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। बबलू के पिताजी बबलू को, उसके भाई को डांट के अपने कमरे में सोने चले गए, और बबलू और उसका छोटा भाई भी वापस से अपने घर में लिविंग रूम में जहाँ वो सो रहे थे सोने चले गए। लेकिन तभी अचानक से क्या हुआ, लिविंग रूम में रखी एक टेबल और उस टेबल के ऊपर रखा हुआ बबलू के दादाजी की तस्वीर गिर गई, जिसकी आवाज़ से बबलू, उसके छोटे भाई की और उनके दो कज़न की भी नींद टूट गई। बबलू ने चारों तरफ देखा, खिड़कियां भी बंद थी, पंखा भी बंद था, एसी चल रही थी, तो ऐसा तो कोई हवा आने का भी कोई चांस नहीं था जिसकी वजह से वो फ़ोटो गिर जाए। लेकिन खैर बबलू ने उतना समय बर्बाद नहीं किया। बबलू ने अपने छोटे भाई को कहा, फ़ोटो को सीधा कर दो। बबलू का छोटा भाई फ़ोटो सीधा करने गया और बबलू की नज़र तभी उस वक्त दाहिने साइड में एक दीवार पर पड़ी, और दीवार पर बबलू ने देखा कि हूबहू उसके दादाजी की हाइट की परछाई थी। बबलू को वो दृश्य देख के बबलू एकदम शॉक्ड हो गया। कोई भी हो जाएगा। बबलू के होश उड़ गए। बबलू कांपने लगा, और ये दृश्य सिर्फ बबलू ने नहीं, बबलू के बाकी दो कज़न, उसके छोटे भाई ने भी देखा, क्योंकि उसके पापा ने उनको डांट लगाई थी। वो लोग सोचे कि कोई विश्वास तो करेगा नहीं। वे लोग भगवान का नाम लेके सोने चले गए। लेकिन अगले दिन सुबह जब पूरा परिवार उठा और देखा कि बबलू को बहुत तेज़ बुखार आ गया। बात पूछने पे पता चली कि पिछली रात को जब बबलू और उसके भाई ने अपने पिताजी को उठा के लाया था, तो पिताजी के जाने के बाद क्या क्या हादसा हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, वो सारी बातें पता चली। और अब सबको विश्वास हो गया कि नहीं, ये बच्चों का भ्रम नहीं था, या ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे थे, सही में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ घर में हो रही है। तो पूजा कर्म करने के लिए जो पंडित जी घर में आते हैं, वे आए। बबलू के पिताजी, माताजी, बुआ जी, सबने सारी बातें बताई पंडित जी को। तो पंडित जी बोले कि भाई, ऐसा मैंने किसी भी जजमान के घर में ऐसी कोई घटनाएं कभी सुनी तो नहीं है। आज मैं इतने सालों से ये सब कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके यहाँ घटी है तो क्या आपके पिताजी की कोई अधूरी इच्छा है जो वे चाहते थे और वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो सकी? तो बबलू के पिताजी बोले, भाई ऐसी तो कोई अधूरी इच्छा मुझे याद नहीं आ रही कि पापा चाहते थे और वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन काफ़ी सोचने के बाद बबलू के पिताजी को कुछ याद आया। एक चीज़ थी जब बबलू के दादाजी चाहते थे, लेकिन उनके जीते जी वो पूरी नहीं हो पाई, और उनकी मृत्यु हो गई। वो चीज़ थी, वे चाहते थे कि उनका जो आखिरी दिन है। बबलू 4 साल से बेंगलोर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और इसी कारण जो है वो अपने घर भी कम आ पाता था, बिकॉज़ पढ़ाई में काफ़ी सारे सेमेस्टर्स वगैरह रहते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, तो वो घर नहीं आ पा रहा था। अचानक से क्या हुआ, जब उसके दादाजी की तबीयत बिगड़ी, तो उसके दादाजी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो आखिरी बार एक बार बबलू से मिलना चाहते हैं, क्योंकि बबलू जो है वो दादाजी के काफ़ी करीब था। लेकिन पढ़ाई के प्रेशर और एग्ज़ाम्स
ये सब के कारण बबलू आ नहीं पाया और दादाजी चल बसे। ये जो इच्छा है वो दादाजी के मन में रह गई। उनकी इच्छा थी कि वो बबलू को आखिरी बार देख सके, मिल सके, बातें कर सके, जो पूरी हो नहीं सकी। और यही कारण था कि वे बार बार बबलू को दिख रहे थे, अपने होने का एहसास दे रहे थे। तो पंडित जी ने बबलू के पिताजी को बोला कि क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा बबलू से मिलने की वो पूरी नहीं हो सकी, तो उसको ठीक करने के लिए बबलू के हाथ से दादाजी के नाम का कुछ दान धर्म करवाना होगा। सारी तैयारियां हुई, सब कुछ हुई, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही थी कि बबलू को था तेज बुखार। तो जिसके हाथ से दान धर्म होना है, अगर वही ठीक नहीं है तो फिर ये करेगा कौन। लेकिन चमत्कार सोचिए, जैसे ही दान धर्म करने का समय आया, बबलू को जो 3 बुखार चढ़ रहा था, बुखार चला गया। मानो ऐसा लगता है कि सच्ची में कोई चुटकी बजाया और उसको जो इतना बुखार, तेज बुखार से तड़प रहा था, वो बुखार पल भर में चुटकी दबाते ही चला गया। बबलू ने बढ़िया से सारा दान धर्म का काम किया, सब कुछ किया, पंडित जी से आशीर्वाद लिया, भोग हुआ और सब कुछ सरल तरीका से आगे बढ़ा। सारे मेहमान घर चले गए, सिर्फ बबलू के पापा की बुआ जी जो है वो रह गई थी। रात हुआ, बबलू और उसका छोटा भाई अपने कमरे में सोने चले गए। अगले दिन सुबह जब बबलू उठा तो उसने अपने पापा से कहा कि उसके सपने में जो है दादाजी आए थे और वे जो है गले लगकर बबलू से रो रहे थे। तो पापा ने पूछा कि भाई सारा काम तो पंडित जी के कहने पे बढ़िया से बढ़िया हुआ है। तो बोला कि दादाजी रोते हुए बोले कि तेरे से जो मिलने की मेरी आखिरी इच्छा थी वो तो पूरी हो नहीं सकी, लेकिन तूने जो दान धर्म का काम मेरे नाम का किया है। ये बोलते ही बबलू छटपटा के उठ गया। बबलू का जो सपना था वो अधूरा रह गया। ये सब सुनने पे बबलू के पापा की बुआ जी ने कहा कि बेटा, कोई भी मुश्किल, कोई भी दिक्कत कभी भी हो तो सच्चे मन से अपने दादाजी को याद करना, देखना तेरा सारा हल निकल जाएगा। और बबलू ने अपने दादाजी को प्रणाम किया और कहा कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो और आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी नासिक शहर के रहने वाले उस व्यक्ति की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी एक कहानी तो मुझे नीचे लिखे मेल आईडी पर मेल करें। मैं अपने व्लॉग पे उस कहानी को लेकर आऊँगा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परिवार का सदस्य बनिए। जय साहब।